हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब होंगे बहुत ही अच्छे। तो आज का जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी किचन से। ये किचन की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सुबह खाना वगैरह तो मैंने बना लिया था, बट ये जो आज रात ख़त्म हो गए हैं तो मैंने सोचा क्लीनिंग कर दें। क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने किचन चुना, क्योंकि ये किचन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक घर के मुकाबले किचन आपका पूरा टाइम ले जाती है। तो पहले मैंने किचन शुरुआत की। तो यहाँ पे मैं किचन की जो गैस वगैरह है इन पे अच्छे से, मतलब साबुन से अच्छे से ये सारी चीज़ ठीक साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले अपना बीच वाला जो जिस पे काम करती हूँ वो वाला सेक्शन क्लीन करूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है एकदम से। कभी चाय बनानी पड़ गई, कभी कोई आ जाए, तो पहले ये वाला सेक्शन क्लीन कर लिया ताकि कोई आए अगर गैस का काम हो तो मैं वो कर सकूँ। फिर यहाँ पे ये मैंने रैक क्लीन करा है। ये तो अभी मैंने 15 दिन पहले भी करा था, बट ये है कि ये घी तेल वगैरह इस पे रखा जाता है ना, उसके वो डोंगी सी, तो गंदे हो जाते हैं, चिप चिप हो जाती है। वैसे भी किचन में चिप चिप बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो यहाँ पे ये डब्बे, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने पहले ही क्लीन करा था, मतलब मेरे को 15 या 20 दिन हुए होंगे मैंने तभी क्लीनिंग करी थी। उसके बाद क्या रहा कि मैंने जो ये डब्बे हैं इनके ऊपर, ढक्कन के ऊपर ये गीला कपड़ा मार दिया था, जिससे वो क्लीन हो गए थे। इतना मेरे को भी ख़ास ज़रूरत नहीं लगी। तो ये नीचे वाला सेक्शन जहाँ पे आटे वगैरह का ड्राम रखा रहता है, ये बाल्टियों में ना स्टोरेज के लिए सामान है, जैसे ग्रोसरी एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसके स्टोर करने के लिए सामान, मतलब वो बाल्टियाँ वगैरह इन डब्बों में नाश्ता वगैरह रख देते हैं। ऐसे ही होता है, सबके घर में यही रहता है। तो वो कचरी पापड़ वगैरह जो भी रहता है तो सब सामान इसी में ही स्टोर रहता है। तो नीचे वाला सेक्शन जितना भी है वो उसी के लिए बना रखा है। और ये सबसे मेजर, मेरे को लगता है कि मेजर प्रॉब्लम है कि सबके घर में ये पन्नियाँ जो हैं ऐसी एक थैले में भर के रखी रहती होंगी। उसी थैले के अंदर पता नहीं कितने थैले भी होते होंगे, और टाइम पर ढूंढने पे एक भी पन्नी भी नहीं मिलती होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने आज एक बड़ी सी पन्नी निकाली जिसमें ये सारी पन्नी लंबी लंबी करके रख दी, मतलब थोड़ा इसको ऐसे इसकी तय बनाई लंबी करके। और ये जो ये थैला है इसके अंदर मैं ये रख रही हूँ कि बाकी सारे जो थैले वगैरह हैं वो अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे, बट ये पन्नी वाला इसमें ही रहेगा कि हाँ पन्नियाँ अलग ही पता चल जाएगी कि इसमें ऐसे मैंने रख दी थी। बाकी देखते हैं कितने दिन चलती हैं ऐसे रखी हुई, कौन कैसे निकाल लेना तो कुछ नहीं पता है। तो आ गई हूँ मैं अपने डोरेमोन वाले रूम में। ये हमारा डोरेमोन वाला रूम है। जैसे उसकी जेब में कुछ भी सामान पा जाता है, ऐसे हमारा ये रूम है जिसे हम स्टोर रूम कम गेस्ट रूम कम पता नहीं कौन कौन सा रूम कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का हमारा सामान रखा हुआ है, हमारी शॉप का भी सामान रखा हुआ है, मतलब सारा मल्टीपर्पज़ वाला सामान इसी में रखा हुआ है। ये कट्टा जो है यहाँ पे वाइट कलर का जो दिख रहा है, ये स्पेशली एक हमारे घर में सबसे छोटा मेंबर है उसका है ये पूरा। उसके एक्स्ट्रा भी खिलौने हैं, वो अलग अलग कमरों में सजे हुए रखे हुए हैं। उसका सामान नहीं ख़त्म हो सकता है, उसका तो इतना सामान है, इतने खिलौने हैं, पर एक से भी नहीं खेलना है उसको। तो मैंने सोचा यहाँ पे तो कुछ क्लीनिंग नहीं हो सकती है, जो हो सकता है ये ऊपर ऊपर से ही हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही ऊपर से झाड़ वाड़ दिया जितना था। और ये बैट मच्छर मारने वाला, जिसका मुझे कोई यूज़ ही नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर ही इतने हैं कि ये बैट भी फेल है उसके आगे, इतने ज़्यादा मच्छर हैं। तो मैं मम्मी जी से यही कह रही थी कि ये यूज़लेस चीज़ें हैं हमारे घर में, बट वही है ना, यूज़लेस होने के बाद भी हम इन्हें नहीं फेंक सकते हैं, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने क्लीन कर दिया है। बट ये बेडशीट थी तो मैंने सोचा अभी ये बेडशीट उतार के इसको झाड़ के ऐसे लगा देती हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी। इस रूम में कोई आता जाता नहीं है, ऐसे झाड़ वाड़ देते हैं तो साफ़ ही रहता है। तो ये बेडशीट लगा के ये रूम हो चुका था रेडी। मैंने कहा बस इतना ही हो सकता है ये साफ़, और ज़्यादा इसको साफ़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामान इधर उधर हो जाता है तो फिर सुनने को मिलती है बहुत। तो आ गई थी मैं अपने रूम के बाहर, ये विंडोज़ वगैरह थी तो ये मतलब झाड़ रही थी मैं इनको, ये गंदी हो रही थी। इन पर डस्ट बहुत जल्दी जो है जम जाती है, अगर आप हफ्ते में भी क्लीन करते हो तब भी इस पर डस्ट बहुत जल्दी जम जाती है। तो ये साईं बाबा की तस्वीर थी, इस पर भी काफ़ी दिन हो गए थे कपड़ा नहीं लगा था, तो मैंने सोचा आज ये भी काम हो ही जाए। जहाँ इतना काम फैला हुआ है वहाँ ये भी सही, जब इतना काम कर ही रही हूँ। तो ये रूम की मेरे की जो है ड्राई शीट है, मैंने गद्दों पे बिछा रखी है ताकि कोई पानी वगैरह ना जाए गद्दों पे। तो ये भी धूल मिट्टी में इतनी गंदी हो गई थी, इसे बाहर झाड़ के आई पर फिर भी ये साफ़ नहीं हुई थी झाड़ने से,
ये साफ़ नहीं होती, इस पर पता नहीं क्या ही है। तो मैं आ गई थी अपने जीने पे, इसकी ग्रिल पे मैं मार रही थी कपड़ा, क्योंकि वो भी तो गंदी हो रही थी, सारे में धूल धूल हो रही थी, ऑफकोर्स गंदा हो रहा था। लास्ट सेक्शन था मेरा ये झाड़ू मारने वाला, कि लास्ट में पहले मैं झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि झाड़ वगैरह दिया था मैंने, सारे में से क्लीनिंग हो गई थी, बट झाड़ू मारने वाला था लास्ट था। तो मैंने किचन मेरी क्लीन थी, क्योंकि जो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है वो मैंने इसी तरीके से रख रखा है। जो मेरा सेकंड सेक्शन है जहाँ पे रोटी वगैरह बनाती हूँ, वो मेरे को एकदम साफ़ से ही होता है। मतलब मेरे को वहाँ पे ज़्यादा सामान रखना कुछ खास पसंद नहीं है, बस ऐसे मेरे को खाली खाली पसंद है कि वहाँ कोई सामान ना रखा रहे। जब मैं काम कर रही हूँ ख़ास तौर पे, तो मुझे कुछ भी वहाँ रखना पसंद नहीं है, इसलिए वो खाली ही रहता है। तो मैं इसलिए उसको ऑर्गेनाइज़ इस तरीके से ही करा हुआ है किचन को पहले से ही, कि वहाँ कोई सामान नहीं रखना। तो सारे में झाड़ू हो चुकी है कंप्लीट। अब फाइनली लगेगा जो फाइनल वाला कोट होएगा कपड़े का, मतलब कपड़ा लगाना है कि अब फाइनल टचअप देना है घर को। तो सारे में कपड़ा लगाऊंगी दोबारा से, पहले भी लगा चुकी हूँ बट अब फिर से लगेगा, ये फाइनल वाला टचअप दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट वाले जो रूम है हमारा, उसकी बेड की बेडशीट बिछा रही थी, और इसको बिछाते बिछाते भी मुझे एक काम याद आ गया, वो काम करके फिर बेडशीट बिछाई, और फिर अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ये देखो मैंने ड्राई शीट झाड़ दी थी, बट फिर भी ये कितनी गंदी हो गई। ये ऐसी रहती है जब तक इसको धो ना, तो ये ऐसी गंदी मची रहती है इस पर। तो यहाँ पे मैंने ये झाड़ वगैरह दिया, अपना बेड अच्छे से, मतलब यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दी है। कितनी मर्जी डस्टिंग कर लो, जब फैलना होता है ना तो और भी ज़्यादा डस्ट दिखाई देती है। और हमारे यहाँ तो कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है ना, इधर घर के पीछे ही हमारे, तो और भी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी दिखती है। तो फाइनल है कि ये हाँ चलो अब बेडशीट बिछ गई है, कितना अच्छा लगता है बेडशीट बिछाने के बाद, अलग ही मज़ेदार फीलिंग रहती है। तो ये सब काम करने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया था। उसके बाद मैं आ गई थी शाम के खाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी थक गई थी तो मैं सो गई थी। उसके बाद अब मैं आई शाम की तैयारी करने के लिए। बना रही हूँ मैं हलवा ये मैंने बनाया है 3 चीज़ों का, इसमें आटा है, सूजी है, बेसन है। तो ये मैंने बनाया हलवा, ये मेरी बहन की रेसिपी थी, उसने मेरे को बताया था, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा, तो मैंने भी सोचा ट्राई करूँ। ये नया पैन था हमारे घर में, तो मैंने ना इसको, मतलब ये मेरे घर से आया था तो मैंने ट्राई कर रही थी। इस पर ना ये चिप की रहती है ना, तो ये हटती नहीं है, मतलब इस पर वो निशान वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही हटा के देखती हूँ। तो ये मैंने गरम करा, ये मैंने 15 सेकंड भी गरम नहीं करा होगा, गरम करते के साथ ही ये अपना आप ही उतर गई। तो मैं अब बना रही हूँ भिंडी, कर रही हूँ अपनी भिंडी की तैयारी। तो फटाफट से मैंने उसमें तेल डाला, क्योंकि आज है व्रत मम्मी जी का, तो भिंडी बना रही हूँ, शुक्रवार का व्रत है, तो उसमें खाना ही खाते हैं, मतलब अन्न खाते हैं। तो मैंने उनकी तैयारी कर ली है खाने की। तो भिंडी वगैरह छोंकने लग गई। जैसे ही मेरा हलवा बना, हलवे का मतलब प्रसाद वगैरह लगाया, भोग वगैरह, उसके बाद भिंडी की तैयारी चलती रही मेरी। तो ये बिना प्याज की मैंने भिंडी ऐसी तेल में और मसाले वगैरह डाल के छोड़ दी, बन गया है खाना, हो चुका है रेडी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।